अब ये 2.10 टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक का, डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ये होता क्या है, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को समझते हैं। दोज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, सबसे पहले तो आपको समझना है ये इंसुलेटर होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। विच डू नॉट हैव एनी चार्ज कैरियर्स, जिसके अंदर को भी चार्ज कैरियर्स नहीं होते, माने चार्ज को मूवमेंट करने के लिए कुछ नहीं होता है। एंड which when kept in electric field induces charges on their surface are called dielectrics। यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके सरफेस पर चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं, एक सिरे में प्लस हो जाएंगे, एक सिरे में माइनस हो जाएंगे, तो ऐसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि ये नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि यदि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके सरफेस पर क्या होना चाहिए, चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, तो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। सारे नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स डाइलेक्ट्रिक्स नहीं होते हैं। जैसे मान के चलिए मैं एक प्लास्टिक का स्केल लेता हूं और उसको अपने हेयर में रब करता हूं तो चार्ज हो जाती है। लेकिन एक वुड ले लूं, वुड का स्टिक ले लूं, ड्राई वुड का, और उसको रब करूं तो वो चार्ज नहीं होती है। दोनों नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हैं। तो प्लास्टिक जो है चार्ज हो गया, उसके अंदर सरफेस में चार्ज इंड्यूस हो गए, इसलिए वो डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा, और जो वुड है वो डाइलेक्ट्रिक नहीं कहलाएगा। इस तरह से डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है, उसमें चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के टू टाइप्स हैं, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो पोलर की बात हम करते हैं, देयर पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटर्स डू नॉट कोइंसाइड। मतलब ये है कि मान लीजिए दो हमारे पास चार्जेज हैं, प्लस और माइनस, तो ये प्लस अलग हो और साथ में माइनस अलग हो, ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, पोलर मटेरियल। इस तरह से हम बना सकते हैं प्लस और माइनस, माने इसके प्लस और माइनस अलग अलग हों, माने कोइंसाइड ना हो, इकट्ठा ना हो, तो ऐसे मटेरियल को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। इनके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक नहीं होते हैं। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है वो होता है, परमानेंट इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होता है इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी इसमें देखेंगे कि प्लस माइनस अलग है, मतलब इसका परमानेंट डाइपोल होता है सिंगल मॉलिक्यूल का। इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, जबकि इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से, तो ये रैंडमली अरेंज होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो सारे मॉलिक्यूल्स को मिला दें तो इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, लेकिन सिंगल मॉलिक्यूल का जीरो नहीं होता है। इन द अब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड द टोटल डाइपोल मोमेंट इज जीरो बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर डिसओरिएंटेड। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन सही नहीं रहता, इसलिए उनका नेट जो डाइपोल मोमेंट होता है टोटल मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, जैसे H2 है, HCl है। यदि हम HCl को देखें तो H+Cl- इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। यहाँ हम देखें तो ये हो गया H और ये हो गया ये, तो ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बनता है। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस अलग हैं, इसमें भी प्लस माइनस अलग हैं, मानिए एक ऐसा मॉलिक्यूल्स है, पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये पोलर मॉलिक्यूल्स, ये Cl बड़ा मॉलिक्यूल है, ये है, तो H और Cl थोड़ा सा अलग अलग हो जाते हैं, ये इनका पोलराइजेशन हो जाता है। इसी तरह से ये देखिए वाटर के साथ है, ये दो हाइड्रोजन हो गए, ये वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, इस तरह से बनते हैं। इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस, इसमें प्लस रहेगा, इसमें माइनस, इसी तरह से इसमें प्लस रहेगा, इसमें क्या रहेगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस का सेंटर जो अलग अलग होता है, इसलिए कैसे हो गए, पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। अब कुछ और थोड़ा सा देखते हैं और इसको समझते हैं। In an external electric field, the individual dipole moments of the polar molecule get aligned in the direction of the field. Hence, the polar molecule develops net dipole moment. In that case, the electric is said to be polarized by the external electric field. अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये इस तरह से है, ये रेंडमली अरेंज्ड हैं, कैसे भी किसी भी डायरेक्शन में अरेंज है, ये है, ये अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में है। लेकिन जैसे हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट उसमें रख देंगे तो एक डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, ये प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, अगला मॉलिक्यूल ये हो गया प्लस माइनस, अगला मॉलिक्यूल प्लस माइनस, प्लस इधर हो गया, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऐसा लगा दिए तो सारे मॉलिक्यूल्स अलाइन हो जाते हैं।
माने इसमें नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, जिससे इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। अब ये किस पर डिपेंड करता है इसको भी देख लेते हैं। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ टू अपोजिंग फैक्टर्स। अब कितना पोलराइजेशन होगा ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पर जो उसको अलाइन करने की कोशिश करती है, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी जो उसको बिगाड़ने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक है थर्मल एनर्जी जो डाइपोल के अलाइनमेंट को डिसरप्ट करती है, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो डाइपोल के अलाइनमेंट को सही करती है। तो इस तरह से दो फैक्टर्स है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसके हिसाब से वो अलाइनमेंट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, तो देखिए हुज पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर्स कोइंसाइड, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर एक साथ हो जाएं, जैसे प्लस और माइनस ये अलग अलग नहीं है, इकट्ठा हो जाएं, तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या हो गया, नॉन पोलर्स हो गया। देयर मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल शेप के होते हैं। डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज जीरो, पर हर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग तो होते नहीं हैं। तो अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। नेट डाइपोल मोमेंट भी क्या होता है, जीरो। तो यदि अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो सिंगल मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और सारे मॉलिक्यूल्स को मिला करके भी उनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर N2 है, H2 है, CO2 है, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सिमेट्रिकल होते हैं और इनके पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। यदि इनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स गेट डिस्प्लेस्ड अपोजिट डायरेक्शंस, हेंस दे अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर समझिएगा, यदि मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में रख दूँ तो क्या होगा, आप देख रहे होंगे ये पॉजिटिव सेंटर है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर। यहाँ एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज़ीरो है। यदि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो इसका प्लस माइनस अलग अलग हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो हो तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है, और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं हो तो डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पोलर और नॉन पोलर मटेरियल्स को कंपेयर करना है।